आते रहिए और हम लोग मिलते रहे। अच्छा, मैं किसको किसको अच्छी लग रही हूँ? हाथ हाँ, ज्योति बहुत अच्छी लग रही है, साड़ी इस पे बहुत सूट कर रही है। हाँ, ये कलर बहुत सुंदर लगा। सालू दीदी, आपने मेरी तारीफ की। दोस्तों, आज मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ फिर से अन्नू भाभी के यहाँ, जिनके यहाँ का ब्लॉग अभी कल ही आया है। मैं उनके यहाँ जा रही हूँ क्योंकि उन्होंने ना आज सुहागिले रखी हैं। तो सुहागिले 4 बजे से हैं, तो उन्होंने सुहागिलों में खाना खिलाती हैं। वो एक बार और भी कर चुकी हैं। तो उन्होंने, उनके अभी हस्बैंड का एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हुआ था। मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने जिस दिन कीर्तन के लिए कॉल किया तब मुझे पता चला कि भैया का एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है, जैसे वो मंदिर जाती हैं, सब जगह जाती है, भगवान को मानती हैं, तो भैया सही सलामत लौट आए, भगवान के घर से लौटे। लेकिन मैंने उस दिन देखा भाई बहुत ज़्यादा चोट थी, तो इसीलिए उन्होंने सुंदरकांड भी बहुत सिंपल तरीके से किया था। तो आज सुहागिल के लिए बुलाया है। तो आज हमारा ग्रुप फिर से एक बार मिलने वाला है। तो अभी भी जैसे मैंने वीडियो बनाने के लिए जैसे कैमरा ऑन किया, वैसे ही वाटिका भाभी का फ़ोन आया, जो कि मैं निकल रही हूँ घर से, आ जाओ मोड़ पे मिलते हैं। तो फिर से एक बार सब लोगों से मिलेंगे, बहुत सारी गॉसिप होगी, गपशप होगी। देखो, खाना पीना तो एक बहाना होता है, और सबसे मेन चीज़ है, सबसे मिलना हो जाता है। और हमारा, हम भी इतने टाइम बाद भी निकले। और मैंने पहनी है चिकन की साड़ी। कई बार आप लोग देख चुके हैं, तो मैं रिपीट कर करके पहनती रहती हूँ। साड़ियों का तो इतना कलेक्शन है, इतना कलेक्शन है, लेकिन जब कहीं जाना होता है तो लगता है भैया हल्की साड़ी पहन लें। और मेरा डायमंड वाला मंगलसूत्र टूट गया, मैं बहुत जल्द बनवा लूँ, क्योंकि मुझे ये वाला पहनना पड़ता है और ये मुझे बहुत भारी भारी लगता है। चलो फिर मिलते हैं वहाँ पर, सबसे मिलाते हैं आपको। मेरा इसी कलर में तो हया से ही थी। नहीं, मैंने एक जो पिंक कलर की चिकन की ली है वो बहुत सुंदर ली है, लेकिन ये मुझे पता है किसी ने रिसेप्शन पे दी थी, तो एक दिन मेरी नजर पड़ी। मेरे पास जो है मेरी ब्लैक कलर की, जो 8000 की है। मेरी तारीफ करो, ये तारीफ करो। बहुत सुंदर लगी। मतलब ज्योति बहुत खराब लग रही हैं और हम उनको खराब बोलेंगे? हाँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है, जैसे लड़की लग रही है। आंखें ना दिखाओ। पहले बोलो सुंदर लग रही हूँ, बोलो सुंदर है भाई, सुंदर है मेरी ज्योति, दिल से तारीफ करते हैं। सुंदर है ये, तो कोई कहने वाली बात है। बहुत सुंदर है। क्या बोलता है कि भाई सुंदर है, पूछो मत। आते ही लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दिया। मेदांता में भी गए थे ना, तो 6 बजे। कैसे बड़ा फ्रेश हाँ, वो चीज। यहाँ मनीता को टाइम नहीं मिलता। मनीता यहाँ पर मेरा ब्लॉग देख रही, ना लायक। घर में तो को टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता बच्चों के चक्कर में। इन दोनों की देखो कैसे गुपचुप बातें हो रही हैं। और आज 2 नई बहुएं भी आई हैं, जूम करके दिखाएं। जो एक आंटी उस दिन थी, तो वो उनकी बहुएं आई हैं आज। और यहाँ पर लक्ष्मी अभी अंदर गई है, अभी बैठी हूँ कुछ। तो ये देखो आ गया, जैसे ही मैंने बस बोला कुछ आने वाला है, वैसे ही आ गया हाथ में, खाना आ गया हाथ में। तो खाने में है खीर है, सब्जी है, पूड़ी है। तो मैं जा रही हूँ लपेटने। और हम लोग को अभी लगा ही नहीं, बताओ ये लपेटने जा रही है अकेले? नहीं, मैं साथ में खाऊंगी बहन। बहन, मैं तुम्हें बिना खिलाए मैं नहीं खा सकती बहन। कितना मेरा ध्यान रखती। बहन के पास घर में टाइम नहीं। यहाँ मेरे, आप लोगों ने, आपने व्लॉग देखा दीदी? देख लिया। बहन, स्टील की प्लेट ऊपर है ना। कोई नहीं, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। नहीं खिलाना चाहिए। नहीं, वो मैंने खाने वाली। नहीं, उसमें नहीं खिलाना चाहिए। भगवान का प्रसाद उसमें नहीं खिलाना चाहिए। फ्रेश की आज खाई खाना बनाने वाली को मैंने बोला आलू पराठा तू भी खा, दोबारा जैसा ही रहेगा। तो कह रही भाभी इतना फ्रेश। मैंने बोला ऐसे ही रहता। उसका पनीर भी 8 दिन रखिएगा तो आपको स्पॉन्ज लगेगा। यहाँ का तो कड़क। हाँ, हर कोई अच्छा माल नहीं लगाता ना, कोई अच्छा अपना माल देता है। वो महंगा देता है, लेकिन वो 8 दिन की थी, लेकिन फिर भी कितनी फ्रेश थी। बहुत अच्छी का प्रमोशन। नहीं, रियली मैं तो बनारस से आती थी, और उसका प्रमोशन क्या भगवान ने खुलवा दिया। मेरा भला कभी बनारस जा रहा है। हाँ, ले आना भैया। जिसको भी दही खाना हो वो बनारस चला जाए। सब लोग तैयार हो, यहीं से बनारस निकलते हैं। भैया हम तो बनारस जा रहे हैं दही वही लेने खाने के लिए। फिर मैं बोलूंगी मैं तो 1 महीना रख के खाती हूँ, खराब नहीं होती मेरे यहाँ। एक चीज कि अगर इतने दिन कोई चीज खराब नहीं होती तो रीजन क्या है? नेचुरल चीज नहीं रुकती है। हाँ, रीजन क्या है? नेचुरल से बनी होगी ये वो नहीं रुकेगी। बिल्कुल सही बात है। आप नेचुरल दूध ही ले लो, कुछ ज्यादा छोड़ लो। दूध को नहीं रख सकता। हाँ, अभी जब बाहर इतने दिन खराब नहीं हो रहा तो भाई कुछ तो मिलावट है उसमें। लेकिन अभी कहना बेकार। कुछ भी डाला हो, ऐसे सेफ कुछ डाला होगा, पर डाला। अरे यार, जो बोल रहे हैं वो सब तो रिकॉर्ड हो गया। अभी कहना बेकार।
मैं अन्नू भाभी कहेंगे मैंने इतनी तारीफ की है और सब लोग बुराई कर रहे हो मेरे दही की। एक बात पता है, हम ना बहुत ऐसी जगह से खाते हैं। इसका पुराना दोस्त है दही वाला, वो मेरे इसीलिए नंदोई अच्छी है, देता है। मनीता के फतार ही। तो दोस्तों, अन्नू भाभी की बातें सुन लो। हम लोग भी आज तक नहीं खा रहे। और ये मेरी सगी और ये मामा लोग की प्रवचन लड़कियां सुन हैं। रही हैं। जी पंडित दिल्ली जी। में रहती माया कुछ। जी पंडित जी। मम्मी खत्म हो गई। अच्छा दे लो हाथ में। जी पंडित जी, पंडित जी ने कथा पंडित जी ने सुना दिया कथा, शंख बजाया जाए। मारेंगे में इतना मरी जाओगी हराम। जी पंडित जी। ये देखो मेरे हीरो और हम। हाँ सही बात। ए भैया वाकई में तो दोस्तों भैया का एक्सीडेंट हो गया है और भैया ऐसे हो गए हैं सच में। नहीं भैया भाई हाँ चेंज तो बहुत हो गया। मैंने उस दिन देखा ना वाकई में बहुत शरीर में बहुत बुरा भाई। भगवान की ऐसी कृपा है ये कि देखो भाई- ज्योति, ये ब्रिजेश पाठक की वाइफ और ये ससीजन ट्रस्टी और ये हम नवरात्र में वो आती है ना, तो हम लोग से मिलती हैं। पता है लक्ष्मी ने मनीता को कीर्तन में काटा था पैर में, उसके बेचारा ऐसा जहर चढ़ा। तुमने इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया? ऐसा ना कौन काटा मुझे, इंजेक्शन वो लगवाया, दुबली तो वही हुई। मुझे लगवाया थायराइड हो गया इसके बाद। अच्छा बोल नहीं सुनो, कह रही मैं मोटी हो गई हूँ तो उसका मोटापा इसने ले लिया। हो गई है क्योंकि मुझे काट ली थी ना इसीलिए गलती से। ज्योति हाँ। हीरोइन के फड़ा बात है। इधर देखो, इधर हीरोइन बनी है। ए लाइट जब हम लोग को पूरी सब्जी खवा देने तब लाइट जलाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। अरे इधर भी खींचो ना, इधर भी खींचो। चाय बन करके अगर हम लोग किसी के यहाँ चाय ना पिए ना तो भाई हम लोग को चाय बिना पूछे ही बना दिया करो। हम लोग चाय के बहुत बड़े लालची हैं। तो आखिर लक्ष्मी से चाय, क्योंकि इनकी खाना बनाने वाली जा चुकी थी तो बेचारी लक्ष्मी हम लोगों के लिए चाय बना के लेके आई। एक बात बताए बहन मेरी, एक बात सुन लो, जब अपना मानती हो तो सब कुछ फ्री बोलो। अच्छा लेकिन इसका क्रेडिट तो वैसे मनीता को जाता, बोला मनीता ने था, वैसे मनीता को जाता है इसका क्रेडिट। थैंक यू। लीजिए बाटिया। मैं चाय पिलाती नहीं। हटा के देखा ये लोग बड़ी नखरियां करती है भाई, सच में नालायक है। इन्होंने दुपट्टा हटा के देखा। ये बहुओं को आगे रखो ना थोड़ा। अरे आओ ना आगे आओ। उन्होंने सोचा होगा बच्चियों को आगे रखो, मैं लड़की क्या क्या बतिया रही है। मैं मुझसे छोटी हूँ। इसको देखो, इसको देखो। हम सब सास बन गए। देखो मनीता तुम्हारी चर्चा में अच्छा आपको भी खिंचानी है क्या? हमें तो पता ही नहीं। देखो ज्योति को देखो। हाँ बोलना चाहेंगे आप फोटो आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। ज्योति बड़ी और अच्छी इसी लग रही तरह है आते मुझे तो रहिए आज। और हम लोग मिलते रहे, हंसते अच्छा मैं किसको अच्छी लग रही हूँ? हाथ हाँ उठाओ। ज्योति बहुत अच्छी लग रही है, साड़ी इस पे बहुत सूट कर रही है। हाँ ये कलर बहुत सुंदर लगा। सालू दीदी आपने मेरी तारीफ नहीं करी। क्योंकि सालू दीदी का तारीफ कर हमने तारीफ के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। रामखोर मेरी दोस्त है। वो चश्मे वाली भाभी जी भी कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रही हैं। चश्मा लगा के आ गया। वो पता बीच में ब्रेकर लेती रहती ये भाभी हम तो अपन चश्मा ना ये भाभी भी बहुत स्मार्ट लगती है ना। बिहारी की डॉन है। बिहार के डॉन बना दिया हमको। उतनी देर से एक लोगों की बड़ी तारीफ कर रही थी, हमने कहा फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ, फोटो नहीं दिखाई। हमने कहा दिखा दो तो हम लोग भी दोस्ती कर लेंगे उनसे। हम तो करेंगे। और के बाद देखना सेल्फी, ऐसे मेरी सेल्फी आएगी, ऐसे गाल मैं इस बार भी खाओगी अगर मेरी दोस्ती से ज्यादा दूर गई तो आप 2 घंटे इतना अच्छा मूड फ्रेश हो जाता है। जब आप लोग 2 4 5 लोग ही मिलते कितना मजा आ जाता है। ज्यादा की लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा लोगों में पता सियापे भी बहुत चढ़ा भी हो जाता है। हाँ ज्यादा लोगों में ज्यादा टेंशन हो जाती है। ज्यादा लोगों में ज्यादा टेंशन हो जाती है। बस इतने लोग बहुत ज्यादा मजा आता है। ऐसे ही खुश रहा करो आपस। रामखोर नंदी हमारे खुश रखी है। लंबी बहुत सुंदर। सुंदर तो मैं हूँ। इस साड़ी पे कैसी लगी? गलत फहमी का शिकार हूँ मैं। मेरा फुल ब्लाउज अच्छा लग रहा है बहुत सुंदर। क्योंकि मैंने स्टेप ब्लाउज पहनना छोड़ दिया है। अच्छा, मैं सिर्फ फुल ब्लाउज पे रखती हूँ। अब स्टेप ब्लाउज तुमने दूसरों को पहनना सिखा नहीं दिया। फुल ब्लाउज, ये स्टेप ब्लाउज बहुत बुरे लगते हैं, अच्छा, बहुत बुरे लगते हैं। पहले तो बहुत पहनती थी, पहले जब दुबले थे तो पहनते थे, अब कहाँ मोटी हो अभी? मोटे तो नहीं है, फिर लेकिन तब भी एक एज के बाद में ये लटक जाते हैं। मतलब एज हो गई तुम्हारी एज नहीं हुई मेरी अभी बहुत। तो फिर मोटी हो गई हो? मेरी एज तो कम है, लेकिन मैं नहीं पूजा एज हो गई। पाठ में ना मुझे
कि मोटी हो गई कि खराब हो गई, 3 में से क्या हो इधर गया से बनाओ। बताओ। मुझे किसी ने टोका था पूजा पाठ में कि इसके ब्लाउज पहन के आती है, तो इसीलिए मैंने अब सारे ब्लाउज। और देखो बेचारा मेहनत करके ला रहा है संदीपुआ। इतने सारे कपड़े धो करके तब हम गए थे भाभी के यहाँ, और मैं आ गई हूँ घर पे। अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय अपने पति परमेश्वर के लिए, क्योंकि मेरे पति भी ऑफिस से आ चुके हैं, और मैं उनके लिए पराठा बना करके गई थी, लेकिन बहुत अच्छे टाइम पे आई हूँ ताकि मैं उनको चाय भी बना के पिला सकूँ। और उसके बाद अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो पतिदेव हमारे जा रहे हैं मंदिर, काली जी के मंदिर में आज लगवाने जा रहे हैं पतिदेव इन्वर्टर। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, एक दिन हम मंदिर गए रुद्राभिषेक में, तो वहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी, पूरा दिन लाइट नहीं रही। मेरे मन में दिमाग में पता है क्या आया, जैसे भगवान ने मेरे मुंह से कहलवाया यार यहाँ इन्वर्टर लगना चाहिए। और उसी दिन ये शाम को मतलब डेली दर्शन करने जाते हैं, उसी दिन शाम को ये आए, बोली ज्योति मैं वहाँ बोला हूँ कि इन्वर्टर लगवा लो, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी। मैंने कहा देखो पता नहीं कौन से भाव से मैंने भगवान जी से बोला था कि इन्वर्टर यहाँ लगना चाहिए। तो देखो ये दान पुण्य है कि भगवान जी तो देखो खुद तो करने आएंगे नहीं, लेकिन वो अपने किसी न किसी भक्त को भेजते हैं कि मंदिर का कोई काम रुकना नहीं चाहिए। तो देखो आज वहाँ इन्वर्टर लग जाएगा, जब लाइट नहीं रहेगी तो किसी भी भक्त को परेशानी नहीं होंगे। तो अगर आप लोग अगर सक्षम हैं, आपको भगवान ने इस काबिल समझा है, तो आप लोग जिस भी मंदिर से जुड़े हैं तो उस मंदिर के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करिए। तो अभी वहाँ जो कार्यक्रम चलेगा, अभी मतलब पतिदेव गए हैं तो वो आ रहा है, तो अभी मैं जा कर के देख के आप लोगों को बताऊँगी, दिखाती हूँ। ये तो कह रहे थे ये सब चीज़ें मत बताया अपने गुप्तदान में। गुप्तदान क्या होता है? अरे वहाँ पे बिल्ली बैठी, मैं बिल्ली दिखाती हूँ। ये बैठी है, म्याऊ 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 बैठी है। आ जाओ दिखाते हैं, लगेगा ना कौन सा मोटी। सब वो अपना वो जिससे करवाना हो तो वो करवा लेते हैं। हम लोग नहीं, हम लोग का क्या है, दिमाग में तो वही डालते हैं, वही आता है और सबसे पहले वही जोड़ते हैं सबको। तो हम मंदिर आ गए हैं, अभी बैठी हुई हैं, बैठ गए जरा देर के लिए, हम भी घर ही जा रहे हैं। अभी हम आ ही रहे, एक लोगों के घर में गए थे तो उन्होंने सुहागिल वागिल करी थी, तो वही भी खा पी के ही आए हैं, शाम को करी थी। अच्छा लगता है लेकिन मंदिर में बैठो ना, तो मंदिर में तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, निकल के अभी वही माता जी का मैं भी आई हूँ, यहाँ वही किया है। तो आज मंदिर में बहुत टाइम बाद आए हैं, तो ये माता रानी के आप लोग दर्शन करिए। काली माता जी हैं, देखिए माता जी कितनी सुंदर लग रही है, प्यारी सी। ये हमारे बहुत पुरानी मूर्ति है ये बाबा जी की और ये माता जी की, लेकिन कहते हैं कि बहुत शक्ति है इनमें, बहुत शक्ति है। और ये खाटू श्याम जी है। यहाँ पे इन्वर्टर लग चुका है दोस्तों, अब दिक्कत नहीं रहेगी। और आंटी लोग बैठी हुई है। आगे मैं मंदिर में थोड़ी देर के लिए भी निकल जाऊंगी। अच्छा ये क्या बना हुआ है? वो मशीन ये ऊपर रखा अच्छा अच्छा इसकी, हाँ हाँ हाँ। हम लेकिन मशीन जो है वो अंदर रहेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा रहने से सुरक्षित रहता है। मशीन है बनेगी। मिल गया कनेक्शन, मिल गया। हाँ? इतने प्यार से कार्ड बना के लाई हो, थैंक यू सो मच। हाय स्कूल उसके तो तुम्हारे सरप्राइज खो गया डंडी के लिए। टैलेंटेड एजुकेट। भाई मेरा कहीं नाम भी नहीं लिखा है, ये किसी और के लिए बनाया था क्या? आपके लिए बनाया। तो फिर मेरा नाम क्यों लिखूं मैं? नाम भी तो होना चाहिए। लिखो लिखो। मैं किसी को दिखाऊंगी तो मेरे को किस पता कार्ड चलेगा? नाम दिखाइए, लिखो। कार्ड दिखाओ जरा, वैसे दिखाओ निका कार्ड नहीं को। भाई बहुत प्यारा कार्ड। वैसे वैसे दिखाओ, हाँ ऐसे कैसे होता है इसमें। इसमें इसको ओपन करते हैं, इसमें कुंडी कहाँ गई इसकी? गिर गई। एक पेन ले आवाज से। इनको मैम के लिए और अच्छा बनाना चाहिए। मैम को विश तो करो अच्छे से। थैंक यू बेटा। प्यारी करनी चाहिए। गिफ्ट विल बी व्हाट 80 आउट ऑफ 80 है और सब्जेक्ट नहीं भाई, ठीक है। इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया है, 2 महीने 3 महीने बहुत में, मेहनत आ करी, सकते बहुत हैं, ठीक मेहनत है। करी। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है।
हैप्पी टीचर्स डे बेटा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। ये आज अब मेरी बिटिया आंख दिखा के आई, इसकी आंख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मोटे लेंस का इसको चश्मा लगने वाला है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई वाहियात चीज़ लगती है तो वो चश्मा। लेकिन क्या करें, बच्चे आजकल पढ़ते कम हैं, मोटे मोटे चश्मे ज़्यादा लग जाते हैं। तुम तो इतना पढ़ती भी नहीं हो निका। और बताएं दोस्तों, रीज़न ये है इनके चश्मा लगने का, लड़की को लौकी खानी नहीं, तरोई खाना नहीं, दूध तो छूती नहीं है ये, अखरोट बादाम से तो दुश्मनी है इनकी, और फ्रूट्स होता क्या है, सिर्फ जंक फ्रूट्स के नाम पर सिर्फ जंक फूड्स, फ्रूट्स के नाम पे जंक फूड्स, हाँ कुछ भी, हाँ कुछ। तो इनको ना आँख में दिक्कत हो, ने अभी आज सोयाबीन की सब्जी बना के दी है, चावल दिया है बना के, खा ली हैं। मैं अभी बैठी हूँ, कदलों का इंतज़ार कर रही हूँ, आए तो मैं खाना खाऊँ। खाना खाने के बाद में अभी मैंने इसको आई ड्रॉप डाला है आँख में, उसको दिक्कत हो रही है, तो अब इसको शायद ही, और दिक्कत तो मुझे भी हो रही बहुत ज़्यादा आँखों में, मुझे भी। इनको मैंने इतनी अच्छी दवा बताई गाइस, मिर्ची पाउडर घोल के आँख में एक एक ड्रॉप डालो, एकदम परफेक्ट हो जाएगी। सुन नहीं रही मेरी। और जो तुम्हारे सारे भैंसा सोई गए खाना खा खा के, वो कैसे हुई फिर? किया तो हम ही है। एक जने कह रही, अनु भाभी कह रही है, जिनकिया गए थे आज, अनु भाभी कह रही, ज्योति हमारा लड़का पहले बहुत मोटा था, लेकिन एक इतनी दलिद्र औरत है मोहल्ले की हमारी, हमारे लड़के की उंगली पे एक बार गिर गई, तब से हमारा लड़का पतरा गया। हमका उनका एड्रेस हमको प्लीज बता दो। हमको उनका कहा है, हमने कहा अपनी बिटिया के अंगुली पर एक ढकेल दी अकबर। कहती हाय तो कितनी कमीनी है, हमने कहा सही। हाँ गहन मेरे लड़के की उंगली पे गिर गई, तब से मेरा लड़का पतला हो गया, नहीं बहुत मोटा था एकदम, गोलू मोलो सब गोलू गोलू बुलाते थे। हम कहा हमको एड्रेस दे दो उनको, उनका अपने बेटे की उंगली पे जाकर गिरा।